आज के इस वीडियो में हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार यदि अलग अलग वैद्युत अपघट्टों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, देखो ध्यान से, हमको मान लो दो वैद्युत अपघट्टे के विलयन दे दिए। जैसे हमको एक तो दे दिया CuSO4 और एक हमको दे दिया मान लो NaCl। तो ये दो अलग अलग वैद्युत अपघट्टे हमको दे दिए। तो इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड लगा करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो देखो ध्यान से दोबारा, इस नियम के अनुसार यदि अलग अलग वैद्युत इलेक्ट्रोडों को, तो दो अलग अलग वैद्युत इलेक्ट्रोड थे, इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो इन दोनों में अलग अलग हमने वैद्युत अपघट्टे का विलयन ले लिया और इनको हमने किस में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़कर। तो इसको हमने किस में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। इनमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए। जब हम इन दो इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, या ये दो अलग अलग हमारे वैद्युत अपघट्टे के जो विलयन है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करेंगे। इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। जब बैटरी से जोड़ेंगे हम, तो इनमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित होगी। तो प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इन पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इन पर जो पदार्थ आकर के इकट्ठा होगा, जो पदार्थ आकर के इकट्ठा होगा, या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इनके जो तुल्यांकी भार है, इनके समानुपाती होती है। यदि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या है? M1 व M2 है। मान लो इस पर M1 पदार्थ आकर के इकट्ठा हो रहा है, इस पर कौन सा पदार्थ आकर इकट्ठा हो रहा है? M2। वह तुल्यांकी भार हमारा कितना है? E1 व E2 हो तो M1 बटे M2 बराबर क्या आता है? E1 बटे E2। ये हमारा कहता है फैराडे का द्वितीय नियम। तो सिंपल भाषा में हम बात करें तो केवल इतना है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके हमने विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की। तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होगी, वो इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ इकट्ठा हुआ, उसकी मात्रा इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इसको हम एक न्यूमेरिकल द्वारा समझ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, NaCl व CuSO4 अपघट्टे के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल बनाया गया है। तो NaCl और CuSO4, इनके विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबो दिया और श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया और एक सेल बना दिया। जब इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा 6.35 ग्राम है। तो जब इस सेल के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, दो अलग अलग वैद्युत अपघट्टे के विलयन लिए, दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया
और विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित होगी। तो हमने क्या पाया कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा, तो जो हमारा कैथोड है उस पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा कितनी प्राप्त हुई हमको, 6.35 ग्राम। तो मान लो हमने इसमें जो हमारा कॉपर है, ये कॉपर, ये हमारा कैथोड पर कितना निक्षेपित हुआ, तो MCU बराबर कितना था हमारा, 6.35 ग्राम। तो ये कैथोड पर निक्षेपित हो गया। तो Na की मात्रा ज्ञात करनी कि जो सोडियम है वो हमारा कितना निक्षेपित होगा, ये ज्ञात करना है हमको। देखो ज्ञात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। कैसे ज्ञात करना है हमको, देखो ध्यान से। M जो भी हमको दे रखा है, जिसकी भी मात्रा दे रखी है, जैसे कॉपर की मात्रा दे रखी है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। M1 मतलब क्या हो गया हमारा कॉपर, तो MCU बटे, अब M2 हमारा क्या हो गया, निकालना क्या हमको, सोडियम की मात्रा, तो MNA बराबर क्या, दोबारा देख लो ध्यान से। जिस पदार्थ की भी हमको मात्रा दे रखी है उसको हम हमेशा कैसा रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जिसे ज्ञात करने उसको नीचे रख लेंगे। बराबर कर दिया हमने। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, E1। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, तो E1 हमारा हो गया, 1 क्या माना था हमने, कॉपर, तो ECU, और 2 हमने क्या माना था, सोडियम, तो ENA। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। उसके बाद में अब जो जो हमको पता है वो देख लेते हैं हम। MCU कॉपर की मात्रा पता है हम कितना निक्षेपित हुआ, 6.35 ग्राम। तो 6 पॉइंट यहां लेते हैं, चलो 6.35 बटे MNA, ये तो हमको ज्ञात करना है, सोडियम की मात्रा तो ज्ञात करनी है, तो MNA बराबर का चिन्ह लगाया हमने। ECU, तो देखो ECU का मतलब क्या है, CU का तुल्यांकी भार। अब CU का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, अब देखो CuSO4 है, CuSO4, ये कैसे टूटेगा इसमें, Cu2 प्लस में SO4 2 माइनस के अंदर, तो CuSO4 हमारा इस प्रकार से टूट गया। उसके बाद में अब ये जो Cu2 है, इससे हमको क्या प्राप्त करना है, कॉपर। Cu2 इससे हमको कॉपर ही तो प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो Cu2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cu के अंदर। तो देखो Cu2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Cu में चेंज हो गया, और हमको ये कॉपर ही प्राप्त करना था। तो कॉपर है, इसका परमाणु भार कितना होता है, तो कॉपर का परमाणु भार होता है, हमको प्राप्त करना है ECU। ECU मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, परमाणु भार कॉपर का होता है 63.5 बटे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ध्यान से, कॉपर का तुल्यांकी भार निकालना है हमको, ECU निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, कॉपर का परमाणु भार बटे अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में, 2, तो 2 का भाग लगा देंगे हम इसमें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ECU आ जाएगा। दूसरा हम क्या निकालना है, ENA निकालना है। तो ENA हम कैसे निकालेंगे, तो ECU हमारा कितना आ गया, 63.5 बटे 2 आ गया। अब हम क्या निकालना है, ENA,
देखो ई एन ए हम कैसे निकालेंगे। तो ई एन ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पता होनी चाहिए। तो NaCl कैसे टूटता है, तो NaCl हमारा टूटेगा, यहां लिखता हूं चलो, Na प्लस में Cl माइनस के अंदर। उसके बाद में अब Na प्लस से हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम। तो देखो ध्यान से, Na पर क्या है, प्लस, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na के अंदर। तो Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Na बना लिया। तो हमको चाहिए Na, मतलब सोडियम का तुल्यांकी भार। तो सोडियम का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसका परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 बटे अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, एक का, तो एक का भाग लगा देंगे, 23 ही आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ गया, Mna कितना आ गया, 23। अब इसको आप सोल्व कर लो। तो हमको निकालना क्या है, Mna। तो Mna बराबर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, Mna इधर ले गए तो ये इधर आ जाएंगे हमारे। तो 6.35, ये बटे में चला जाएगा, 63.5 गुणा 2 गुणा 23। देखो 6.35 है, 63.5 में 10 बार भाग चला जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो 23 दूनी 46, 46 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4.6 ग्राम। तो एक बार आप दोबारा देख लो ध्यान से इसको। प्रश्न में हमसे सोडियम की मात्रा पूछी गई थी कि इलेक्ट्रोड पर सोडियम कितना इकट्ठा हुआ। निकालने का तरीका क्या है, MCU बटे Mna बराबर ECU बटे ENA। MCU बराबर क्या हो जाएगा, निक्षेपित कॉपर की मात्रा इलेक्ट्रोड पर। Mna क्या हो जाएगा, निक्षेपित सोडियम की मात्रा, बराबर किसके होती है, MCU है, यानी कि जो निक्षेपित कॉपर की मात्रा है वो ECU मतलब इसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। Mna मतलब निक्षेपित सोडियम की मात्रा, ये किसके बराबर होती है, ENA इस सोडियम के तुल्यांकी भार के। अब करना क्या था हमको, MCU यानी कि निक्षेपित कॉपर की मात्रा हमको दे रखी है 6.35, तो ये रख दिया हमने। Mna ये ज्ञात करना, देखो सोडियम की मात्रा, तो Mna ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर ECU मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, परमाणु भार बटे अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Cu2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज होता है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। तो परमाणु भार इसका होता है 63.5 बटे 2। तो 63.5 बटे 2 आ गया। देख लो ध्यान से, यहां कॉपर सल्फेट है, इससे हमको Cu प्राप्त करना है, बस ऐसा ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट से हमको क्या प्राप्त करना है, Cu। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 टूटता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, तो Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज होता है। तो ये हमारा कितना आ गया था, 63.5 बटे 2। अब हमको निकालना है ENA मतलब सोडियम का तुल्यांकी भार। तो ये कैसे निकालेंगे, सोडियम का परमाणु भार बटे अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो सोडियम कैसे प्राप्त होता है हमको, तो ये जो हमारा NaCl होता है ये कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस में Cl माइनस के अंदर। और जो हमारा Na प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किसका निर्माण करता है, सोडियम का। तो परमाणु भार 23, अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, 1, क्योंकि ध्यान देना है हमको सोडियम प्राप्त करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को ग्रहण करना पड़ेगा। इस पर प्लस है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कमी पूरी हो जाएगी। तो 23 बटे 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 23। तो ENA कितना आ गया, 23। तो ENA का मान मैंने कितना रख दिया यहां पर, 23। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4.6
ग्राम। तो इस प्रकार से आप फैराडे के द्वितीय नियम का उपयोग करके श्रेणी क्रम में जो दो वैद्युत अपघट्य विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जो सेल बनाया जाता है, उसका जो सेल बनाया जाता है उसमें जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित हो रहे हैं उनकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।